हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। क्लास 11 है ये, रीजनिंग की, मेंस लेवल रीजनिंग की। आरआरबी पीओ लेवल है। आरआरबी पीओ के अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगी अभी। और अगर आप लोग प्लीज इस चीज छोड़ दीजिए। आरआरबी पीओ मेंस ही आने वाला है तो हमें वही पढ़ना है, और आरआरबी पीओ मेंस ही एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस और एलआईसी एओ ओ मेंस, जितने भी मेंस आएंगे ना, ये अभी जो आने वाले मेंस है वो सभी इसी लिस्ट से आ जाएंगे। मैं आप लोगों को रियल में बताऊं, ये आरआरबी पीओ मेंस का जो कंटेंट है वो आने वाले जितने मेंस हैं उनका ही लेवल रहेगा। ठीक है। और सम टाइम मैं मिक्स कुछ चीज डाल भी दे रही हूँ, स्टिल मैं आरआरबी पीओ ही लिख रही हूँ। ठीक है। मतलब मल्टीपल मेंस की यहाँ पर आपको चीजें मिक्स हैं, मगर आरआरबी पीओ ही थंबनेल रहेगा हमारा, क्योंकि फोकस सिर्फ आरआरबी पीओ मेंस पर ही है। 30 डेज रह गए हैं मात्र भैया, 23rd है आज। और सिर्फ 30 दिन है आपके पास। प्रिलिम्स पर फोकस करना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। प्रिलिम्स पर अगर आपकी सेक्शनल जो आप मॉक दे रहे हो, सेक्शनल कह रही हूँ, मॉक में आपकी जो ऑल ओवर कट ऑफ है वो प्लीज क्लियर करके जाइएगा। मॉक में क्लियर करोगे तब एग्जाम में क्लियर होगी। बिना मॉक के अगर मॉक में आपके 40-45 से नंबर आते रहे, सिलेक्शन नहीं होगा अभी भी। प्री वाली चीजें छोड़िएगा मत, उसे करते रहिएगा। मेंस पढ़ो, पैरेलल पढ़ो, एक दो लेक्चर देखो। भूतों की तरह क्या फायदा, पूरा का पूरा मेंस धरा रह जाएगा तुम्हारा पढ़ना अगर तुम्हारा प्री नहीं हुआ। प्री में कट ऑफ क्लियर करो, 65+ नंबर मॉक में लाओ, 60 नंबर अप्रोक्स प्लस मॉक्स में आने चाहिए, तब तुम थोड़े कॉन्फिडेंट हो ना कि हाँ मेरा प्री खत्म क्लियर होगा। प्री पढ़ नहीं रहे हो, मेंस पढ़ते रहोगे, प्री क्लियर नहीं होगा, मेंस का क्या चटनी डालनी है। भैया प्री पर फोकस कर लो, प्री क्लियर कर लेना, उसके बाद मेंस तो हो ही जाना है। मेंस देखो, एक बार जब प्री हो जाता है ना, केमिकल है माइंड में बहुत। आपने देखा होगा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, केमिस्ट्री कहती है, बायोलॉजी कहती है कि जब एग्जाम से पहले वाला जो दिन होता है, 1-2 दिन, उसमें आपका माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज चलता है। जिस दिन आपका प्री क्लियर होगा, उसके बाद आपकी जो सोचने की, पढ़ने की जो इफिशियंसी है वो बहुत बूस्ट कर जाएगी। आज के जो आज पढ़ रहे हो ना मेंस, उसके एक्सपेक्ट पर बहुत ज्यादा अच्छे से आप मेंस पढ़ोगे जिस दिन आपका प्री क्लियर होगा। भैया मैं यही चाहूंगी आप लोगों से, मैंने बहुत रियलाइज करा है बच्चों का कि बच्चे को बोल देते हैं मेंस पढ़ते रहिए। मेंस पढ़ते रहिए, और सिर्फ मेंस ही पढ़िए, दोनों में अंतर है। मेंस पढ़ते रहिए का मतलब होता है, हाँ 2-3 घंटे मेंस को दे दो, 2-3 घंटे डेली बेसिस पर मेंस को दे दो, मगर प्री छोड़ो मत। प्री को पकड़े रहना, वरना बहुत पछताओगे, सारा मेंस पढ़ना बेकार हो जाएगा। चलो ये बहुत है। अच्छा, अब आरआरबी पीओ मेंस का जो आप पिछले वीडियो हैं, जो कि 10 वीडियो हैं, वो आप जाकर इस बारी लिंक पर देख सकते हो। जो ये लिंक दिखी है, आरआरबी पीओ मेंस रीजनिंग 2015, 25, 26, तो आप इस पर जाओ, सारे मेंस। अच्छा, इसका मेंस है 28 दिसंबर। 23rd को आपका पेपर हो गया। 23rd को पेपर हो गया। ये एक महीना जो बचेगा, ये जो एक महीना बचेगा, इस पर मेंस पढ़ना, एकदम शानदार तरीके से पढ़ना। ये जो एक महीने से ज्यादा दिन बचेंगे तुम्हारे पास, 5 दिन, 35 डेज में है ये। जब आप प्री देकर आओगे उसके बाद 35 दिन बच रहे हैं। भैया प्री पर फोकस कर लो, वरना प्री क्लियर ना होगा। मैं तो समझा सकती हूँ, डिसीजन आपका है। ये कुछ चीजें हैं, देख लीजिएगा। ये सैलरी है। कुछ मैंने डिस्कस बताया था, आरआरबी पीओ पर एक अच्छा सी स्ट्रेटेजी वीडियो भी डाली है मैंने। अच्छा, ये मेंस का पहला पजल है, आरआरबी पीओ मेंस है, आप बनाइए इसे। टाइमर स्टार्ट कर लीजिए। कितने टाइम में बनाते हो ये देखो। होप कि आप लोग इस स्क्रीन पर तब आए हो जब आपने खुद से ट्राई कर लिया है। पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। 8 पर्सन से आर सिटिंग इन द लीनियर रो फेसिंग अ 2 person नोट, ईच ऑफ देम एन एक्सपर्ट इन अ डिफरेंट फील्ड लाइक अ फिटनेस, ब्यूटी, मेडिकल एंड सो ऑन। ठीक है। ऑल द इन्फॉर्मेशन, ठीक है।
लीनियर लाइन है, उस पर 8 लोग बैठे हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट हैं, ये लोग सारे नॉर्थ देख रहे हैं। एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु इज अ एक्सपर्ट इन अ फैशन। जो भी फैशन का एक्सपर्ट है उसके राइट पर कौन सा बैठा है ये? थर्ड। थर्ड बैठा है, मतलब 2 लोग बीच में होंगे और एम ऐसे बैठेगा। बट नीदर ऑफ देम सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। ठीक है, यहाँ पर भी कोई एक बैठेगा और यहाँ भी कोई एक बैठेगा, ये दोनों एंड पर नहीं है, मतलब 2 3 4 5 6, 6 लोग मिल चुके हैं हमें। ओ सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ द वन हु इज एक्सपर्ट इन अ फैशन। अच्छा, जो फैशन का यही है, इसी से रिलेटेड है, उससे इमीडिएट राइट में हमारा ओ बैठा है। एच सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट द वन हु इज अ एक्सपर्ट इन एग्रीकल्चर। जो भी एग्रीकल्चर में है उसके इमीडिएट राइट में एच बैठा है। लेफ्ट। लेफ्ट बैठा है। इमीडिएटली लेफ्ट बैठा है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एस। एच से एक छोड़कर एस है। हु डजन सिट्स एडजेसेंट टू एम। हु कौन? एस। जो एस है वो एम के एडजेसेंट नहीं बैठा है। एज मैनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ अ एस। जितने भी एस के राइट हैं टू द लेफ्ट ऑफ द साइंस एक्सपर्ट, उतने ही साइंस के लेफ्ट हैं। एज मैनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ फर्स्ट। ठीक है। एफ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज एक्सपर्ट इन अ साइंस। सिट सेकंड टू द राइट। जो भी साइंस का एक्सपर्ट है उसके राइट साइड में सेकंड पर एफ बैठा है। द फिटनेस एक्सपर्ट सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ अ सी। सी के इमीडिएट राइट में बैठा है आपका फिटनेस एक्सपर्ट। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड द वन हु इज अ एक्सपर्ट इन आर्ट। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड द वन हु इज एक्सपर्ट ऑफ सी से एक छोड़, यहाँ पर लिख लो, हाँ, एक छोड़कर आर्ट भी है। सी के राइट साइड में फिटनेस है और सी से एक छोड़कर आर्ट भी है। एज मैनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ अ मेडिकल एक्सपर्ट एज द लेफ्ट ऑफ ए। जितने भी जितने लोग एज मैनी पर्सन इज सेट टू द राइट ऑफ अ मेडिकल एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट के जितने राइट में हैं उतने ही ए के लेफ्ट में हैं। हु इज एन एक्सपर्ट इन आर्ट। हु इज नॉट एक्सपर्ट इन आर्ट कौन? जो ए है वो आर्ट का एक्सपर्ट नहीं है, यानी ए यहां नहीं आएगा। द ब्यूटी एक्सपर्ट सिट इमीडिएटली राइट ऑफ अ के। के इमीडिएटली राइट में बैठा है आपका ब्यूटी वाला एक्सपर्ट। कहाँ से शुरू करें इसे? इसी से शुरू करते हैं, फैशन वाले से ना। फैशन, एक, दो, और यहाँ आ गया एम। यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी एंड पर देख। अच्छा, पॉसिबिलिटीज कितनी बननी? 3 पॉसिबिलिटी दिख रही होंगी आप लोग को। या तो हो सकता है दोनों के दोनों इस, ये देखो, ये तो फिक्स है, ये दोनों पॉइंट फिक्स हैं। इसके या तो तुम इधर बढ़ा सकते हो या तो इधर बढ़ा सकते हो। इन दोनों से छेड़खानी नहीं कर सकते तुम फिक्स पॉइंट से, है ना? या तो हो सकता है दोनों के दोनों यहाँ बैठे हो, क्योंकि 6 लोग तो आपको मिल चुके हैं, 2 और आने हैं। दोनों के दोनों या तो यहाँ आएंगे, या फिर दोनों के दोनों यहाँ आएंगे, या फिर एक यहाँ आ जाए एक यहाँ आ जाए, एक एक करके हम सब सेट कर देते हैं। दोनों के दोनों फिलहाल के लिए अभी हम इस साइड मान लेते हैं। ठीक है। अब फैशन से इमीडिएट राइट में है ओ इधर आ गया।
अब अब इसको देखें अगर हम, एस जो है वो यहाँ नहीं आएगा। अगर इसको देखो, एस यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, एम का नेबर नहीं है एस। और एस, एस अगर मैं देखो इसको, इसको, इसको और इसको, सबको मिलाकर सोचते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एस से एक छोड़कर एच है। अभी हम राइट साइड ले लेते हैं। एच जो है इमीडिएटली, जो एग्रीकल्चर है उसके इमीडिएटली लेफ्ट में एच है, ठीक है। एस के राइट में जितने हैं, साइंस के लेफ्ट में उतने हैं। तो एस इधर नहीं आएगा, सपोज एस इधर आ गया, सपोज एस इधर आ गया, ठीक है। एस इधर आ गया, एस से एक छोड़कर एच इधर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और एग्रीकल्चर इधर आ जाएगा। एस के उल्टा पढ़ लो इसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस के लेफ्ट में कितने हैं, तीन। तो साइंस के राइट में कितने होंगे, एक दो तीन, साइंस इधर आ जाएगा। साइंस से एक छोड़कर एफ रखना था, आप नहीं रख पा रहे हो, ठीक है। ये वाली कंडीशन नहीं फुलफिल हो पा रही है। साइंस अगर इधर आ जाएगा तो एक छोड़कर एफ नहीं रख पा रहे हो, एस गलत रखा है, एस हटाओ। क्या है ये, 1 सेकेंड। अरे ये तो क्या है पता नहीं। चलो, अगर हमने एस इधर रखा तो डेफिनेटली एच अब इधर तो आ नहीं पाएगा क्योंकि ओ बैठा हुआ है, हटा दो। एच इधर आएगा। एस के लेफ्ट में दो है, तो फिर साइंस इधर रखना पड़ेगा, साइंस से एक छोड़कर एफ इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है। साइंस इधर आ जाएगा, साइंस से एक छोड़कर एफ इधर आ जाएगा। और एच का इमीडिएट जो एग्रीकल्चर है कि इमीडिएट लेफ्ट में हमारा एच है, एच इधर आ गया, ठीक है। फिलहाल ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये सब हो चुका है, ये हो गया, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। सी से राइट साइड में फिटनेस है और सी से एक छोड़कर आर्ट चाहिए। सी इधर आ जाए तो राइट साइड में फिटनेस इधर आ जाएगी। सी इधर आ जाए तो राइट साइड में फिटनेस इधर आ जाएगी। सी इधर आ जाए, पहले तो दोनों चीजें ऐड कर कर देखते हैं। सी इधर आ गया, फिटनेस इधर आ गई। सी से एक छोड़कर आठ रखना है, सी से एक छोड़कर आठ आप नहीं रख पा रहे हो। सी से एक छोड़कर आठ नहीं रख पा रहे हो, ठीक है। सी अगर आपने इधर बैठा भी दिया, आठ इधर बैठा भी दिया, तो आप अपना फिटनेस, नहीं सॉरी, फिटनेस अगर बैठा भी दिया तो हम आठ नहीं रख पा रहे हैं, ना आठ इधर रख सकते हो ना आठ इधर रख सकते हो, तो सी की पोजीशन गलत है। अगर आपने सी इधर रखा तो फिटनेस इधर आ जाएगा, और एक छोड़कर आठ इधर नहीं आएगा, एक छोड़कर आठ इधर आ जाएगा, ठीक है। आठ हमारा ए भी नहीं है, ये भी सही हो गया है। मेडिकल के राइट में आठ, ए के लेफ्ट में, देखो अगर ए इधर आ गया तो ए के लेफ्ट में तीन आ जाएंगे, मेडिकल इधर रख दो, मेडिकल के राइट में तीन आ जाएंगे। ये भी ठीक हो जा रहा है। और बचा ये के ब्यूटी, के ब्यूटी इधर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बन गया ये। देखो भैया, अगर आपने ए इधर रखा तो ए के लेफ्ट में तीन आ रहे हैं, आराम से आ जाएगा। मेडिकल के भी राइट में आपको तीन चाहिए तो मेडिकल इधर रख दो, मेडिकल राइट में तीन हो जाएगा। के इमीडिएट राइट में ब्यूटी चाहिए तो के इधर रख दो और ब्यूटी इधर बैठा दो। जो एक पर्स जो एक वो बचा, प्रोफेशन बचा, उसे सही बना। हाँ, प्रोफेशन क्या बचा, चलो जो बचा वो इधर आएगा। फिलहाल मुझे कुछ ये गलत नजर नहीं आ रहा है, ये डी ना होकर ओ है। सब फुलफिल हुआ है। ए आठ नहीं है, एम के पड़ोस में एस नहीं आया है,
ठीक है, चेक करते हैं इसे एक बार। एच टीचिंग, के एग्रीकल्चर, एस ब्यूटी, ए फैशन, ओ मेडिकल, सी साइंस, एम फिटनेस, एफ आर्ट। अच्छा, जो ये मेथड है इसे बोलते क्या है? डॉट मेथड। ठीक है, ये डॉट मेथड पर बेस्ड टीआई थी, पजल थी। बेसिक लेवल स्टार्टिंग में कराई थी मैंने, चैनल पर जब स्टार्ट किया था पढ़ाना। तो उसमें डॉट मेथड को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप पुराने वीडियो दे सकें तो जाइए। बिगनर्स लेवल एक पजल सीरीज शुरू करी थी, कुछ ही पजल्स पढ़ाई हैं उसमें, मगर अच्छी पढ़ाई है, टाइम लेकर। एक पजल उठाइए और उसके लिए आधा घंटा करीब मैंने वेस्ट करा है, बहुत बेसिक से पढ़ाया है। फिलहाल ये है सेकंड पजल। कितने मिनट में बनाई थी पहली पजल, जरा टाइमर में बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में? पहली पजल आप लोग ने कितने टाइम में बनाई थी, क्योंकि अच्छी पजल थी वो। और ऐसी पजल आपको आरआरबी पीओ मेंस में, एलआईसी एओ मेंस में, और एनआईसीएल मेंस में, एनआईएसीएल मेंस में, एसबीआई क्लर्क मेंस में, आईबीपीएस क्लर्क मेंस में, सब में मिलेगी। आरबीआई ग्रेड भी जिसने लिखा होगा उसमें भी मिली होगी। नहीं, आरबीआई ग्रेड बी का इतना अच्छा लेवल नहीं होता, थोड़ा सा छोटा लेवल आरबीआई ग्रेड बी का होता है। अच्छा, ये क्या है? 11 पुस्तकें हैं, फरवरी से दिसंबर तक। ठीक है, एक महीना छोड़ दिया, जनवरी छोड़ दिया। ठीक है, अलग अलग महीनों में प्रकाशित किए बड़ा सा नामी पुस्तकें एक दूसरे के आसन प्रकाशित नहीं हुई हैं। ओके। जो लोग बड़ा कर, कुल मिलाकर जो कंजिक्यूटिव अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं, लाइक आर के पड़ोसी एस नहीं हो सकता और टी नहीं हो सकता, इस टाइप से कंजिक्यूटिव लेटर एक दूसरे के पड़ोसी में नहीं होंगे, बनाते हैं। शुरू कहाँ से करा है इसने? फैब से। तो ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। याद रखिएगा, मेंस में बैठोगे तो कोई भी महान नहीं है, और ना ही कोई पजल का प्रोफेसर है। है ना? मेरा कहने का भी आगे सुनते रहा करो बात को। तो ना होगा ये कि आप लोगों पॉसिबिलिटी बनाओगे ही बनाओगे, सब बनाएंगे, आप ही नहीं। तभी उन्होंने टाइम भी दिया है, अच्छा खासा टाइम देते हैं। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी बनेंगी, तो लाइंस थोड़ी लंबी रखना, कहने का मतलब ये था। जो आपका जून होता है वो 30 का होता है, जो अप्रैल होता है वो 30 का होता है, सितंबर 30 का होता है, और नवंबर 30 का होता है। आज से नया, अप्रैल जून सितंबर नवंबर यही 30 के होते हैं, और सब 31 के। चलिए, क्यों उस महीने को, क्यों उस एक महीने में प्रकाशित हुई थी जिसने दिनों की संख्या सम है लेकिन अगस्त से पहले? अगस्त से पहले, और क्यों जाएगा, और 30 वाले मंथ में। कुल मिलाकर या तो क्यों इधर जाएगा, या तो क्यों इधर जाएगा। अगस्त से पहले केवल जून आता है और अप्रैल आता है। दो पॉसिबिलिटी दिख रही हैं अभी के लिए। ज्यादा इसमें खुश होने की जरूरत नहीं होती है कि ज्यादा खुश होकर ज्यादा स्पेस ले लिया, क्योंकि अभी पॉसिबिलिटी बन पाएगा वो। ये तो शुरुआत है भैया, आप मेंस में बैठे हो, ये आपके माइंड में सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, क्यू और एक्स के बीच केवल दो पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। क्यू से दो छोड़कर एक्स है। जो डब्लू के 2 महीने बाद प्रकाशित हुई है, कौन? एक्स। जो क्यू है, क्यू से दो छोड़कर एक्स है, और जो एक्स है वो डब्लू के 2 महीने बाद प्रकाशित हुई है, मतलब डब्लू के नीचे एक छोड़कर एक्स आएगा। एक्स और जेड के बीच केवल 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। एक्स से 3 छोड़कर जेड भी रखना है, जो अप्रैल से पहले प्रकाशित नहीं हुई है। जो कौन? जेड। जो जेड है वो अप्रैल के बाद में कहीं आएगी। ठीक है, पी 22 से 3 महीने पहले प्रकाशित हुई थी। जो पी है वो 22 से 2 महीने ऊपर तीसरे महीने में टपक जाएगी, आ जाएगी।
ठीक है, तीसरे महीने में आ जाएगी, तो बीच में तीन ना लेकर दो लेंगे, हमेशा याद रखिए। जो जुलाई में प्रकाशित नहीं हुई थी, जो बाई है, वो आपका जुलाई में, यहीं पे लिख लो, बाई यहाँ नहीं आएगा। ठीक है। जितनी पुस्तकें एस से पहले प्रकाशित हुई थी, जितने भी एस से पहले प्रकाशित हुई थी, उतनी ही यू के बाद प्रकाशित हुई हैं। यू और टी के बीच प्रकाशित पुस्तकों की संख्या, यू और टी के बीच प्रकाशित पुस्तकों की संख्या, टी और आर के बीच प्रकाशित पुस्तकों की संख्या समान है। ओके। अच्छा, ये चीज यहाँ पर देखिए, यू से पहले और एस से नीचे, है ना। क्यू से दो छोड़कर एक्स है, एक्स। अच्छा, अगर देखो एक दो छोड़कर एक्स अगर आपने यहाँ रख लिया, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक्स आपने ऊपर के तरफ ले गए तो डब्लू कहाँ रखोगे। कुल मिलाकर इसमें भी और इसमें भी, दोनों केसेस में एक्स ऊपर के तरफ तो बच जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दो छोड़कर एक्स इधर आ गया, और एक डब्लू इधर आ गया। ठीक है। एक्स से तीन छोड़कर जेड है, एक दो तीन छोड़कर जेड, बिल्कुल ठीक है। अप्रैल के नीचे जेड आना था, हमारा अप्रैल के नीचे जेड आ रहा है, ठीक है। अब बाई जुलाई में नहीं है, और देखो बाई का जो स्पेस है वो भी फिल हो चुका है। ये वाली पजल सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। आई मीन केस को, ये वाली जो पॉसिबिलिटी ये ठीक हो सकती है, क्योंकि जुलाई इसने फिल कर दिया है, हो सकती है बोल रही हूँ, होगी ये भी नहीं बोला मैंने, है। बाई से दो छोड़कर पी रखना है, बाई इधर नहीं रख पाओगे, पी कहाँ जाएगा, बाई इधर भी नहीं रख पाओगे, पता नहीं पी कहाँ जाएगा। बाई डेफिनेटली इधर आएगा, और एक दो छोड़कर पी सिर्फ और सिर्फ इधर आ सकता है। अब बात आती है यू टी आर की। जितने यू और टी के, गलत हो गया ये, यू से टी, टी से आर, गलत हो गया ये। देखो, पहले तो यू टी आर की बात करें तो, यू टी आर कहाँ रख सकते हो आप, पहले अगर आपने यू यहां रखना, आपको दो चीजें याद रखनी है, कि यू से पहले ऊपर जितने हैं, एस के नीचे उतने भी रखने हैं आपको। यू एक ऐसी जगह रखना है जहां टी और आर उसके बीच में आए, टी जिसके बीच में आए। अगर रखो आपने यू इधर रखा, तो आप एस नहीं रख पा रहे हो, गलती हो रही है ये, है ना। ऐसा हो सकता है यूटीआर तो बैठ जाएगा, मगर आप एस वाली पॉसिबिलिटी नहीं रख पा रहे हो, गलत हो जाएगा। ये गलती है। यू यहां रख दिया तो टी आर ऐसे रखोगे, तो आप यहाँ पर ऐसा आपको चाहिए, ये गलत हो चुका है, इस पर आ जाओ, ये है पॉसिबिलिटी, गलत हो गई। क्यू से एक दो छोड़कर एक्स इधर आ गया, अब देखो, एक्स से तीन छोड़कर जेड रखना है, एक दो तीन छोड़कर जेड इधर आ सकता है, मगर आएगा नहीं, क्योंकि अप्रैल के नीचे आपको जेड चाहिए। तो जेड आप ऊपर की तरफ तो रख नहीं सकते, सब चीजें आपको देखनी है, एक दो तीन छोड़कर जेड डेफिनेटली इधर आएगा, और डब्लू तो यहाँ आना ही आना है। अब देखो, बाई से दो छोड़कर पी रखना है, बाई इधर आ जाए तो पी इधर आ जाएगा। तो फिर से आप यूटीआर नहीं रख पाओगे, गलत हो जाएगा। यूटीआर कैसे रखोगे, ऊपर की तरफ एक स्पेस दिखाई दे रहा है, अगर एस इधर रखना पड़ेगा तो आपको यू यहाँ चाहिए, गलत हो जाएगा। बाई और पी, पी बाई और पी को यहाँ नहीं रखो, गलत है, कहीं और जगह स्पेस देखते हैं इसका। बाई इधर आए तो एक दो छोड़कर पी, गलत हो जाएगा। बाई इधर आया, एक दो छोड़कर पी इधर आ जाएगा। ये क्या, ये भी गलत हो रहा है तो भैया।
बाई इधर आ जाए, एक दो पी, बाई का, हाँ, बाई पी इधर आ जाए तो भी गलत ही है। हम्म, क्या हुआ? क्यों उस महीने में प्रकाशित हुई है जिसमें दिनों की संख्या लेकिन अगस्त से पहले प्रकाशित हुई थी? क्यू और एक्स के बीच केवल दो हैं, जो डब्लू के 2 महीने बाद। एक्स और जेड के बीच केवल 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी जो अप्रैल से पहले प्रकाशित नहीं हुई थी। ठीक है। पी 22 से 3 महीने पहले प्रकाशित हुई थी, पी 22 से 3 महीने, ठीक है। जितनी पुस्तकें एस से पहले उतनी ही यू के बाद है। यू और टी के बीच पुस्तकों के पास की संख्या टी और आर के बीच। यू से टी, टी से आर, हाँ ठीक है, यू टी आर। नहीं 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 नहीं, यू टी आर, यू, यू टी आर। यू टी आर अगर ऐसे रख दिया तो एस आपको यहाँ रखना पड़ेगा। क्या गलती हो रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे से। ये मैंने मंथ गलत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक छोड़ दिया, दिसंबर। अरे दिसंबर छोड़ दिया हमने। वही दिसंबर हमने छोड़ दिया है। अब पहले इसी को ही चेक कर लेते हैं। क्यू अगर इधर आएगा तो ठीक है, टी आर, एक तो हो गया। देखो भैया, यू इधर आ जाएगा तो आप एस स्टॉप पर बैठा दो, टी इधर रख दो, एक छोड़कर आर इधर रख दो। और जो बाई और पी वाली कंडीशन है, बाई इधर आ जाए और पी इधर आ जाए, जो एक बचा वो इधर आएगा। चेक करते हैं। एस वी क्यू डब्ल्यू पी एक्स आर वाई टी जेड यू, ठीक है, दिसंबर छोड़ दिया था, पता नहीं क्यों। चलिए बनाते हैं इसे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले जाकर सब्सक्राइब कर दें। ऐसे अच्छे वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। क्या है भाई? 9 persons are sitting around a circular table in a such a way that some of them are facing the center, whereas other side facing away from the center. Not more than 2 persons sitting together are facing in the same direction। ठीक है। कुछ साउथ देख रहे हैं, कुछ कुछ इनसाइड देख रहे हैं, कुछ आउटसाइड देख रहे हैं। 9 लोग हैं, सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं, और दो से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं। ओहो। चलो भैया बनाते हैं इसे। ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, जो एफ है ओ के थर्ड टू द राइट में बैठा है। ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के बैठा है भाई। एफ के राइट में थर्ड बैठा है ओ। बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन।
ये भी सेम है और ये भी सेम है। निदर ओ नॉर एफ सिट्स एडजेसेंट टू के। ना तो एफ, ना तो ओ, के यानी या तो के इधर आएगा, ना तो के इधर आएगा, ना तो के इधर आएगा। कहीं भी के नहीं आने वाला है। द पर्सन सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ अ के, जो भी के इमीडिएटली राइट में है, सिट्स, द पर्सन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ अ के सिट्स फोर टू द राइट ऑफ अ यू। यू के राइट साइड में फोर्थ होगा। चलो इसे ऐसे बनाते हैं। यू के राइट साइड में जो भी पर्सन है ये, वो के अगर के नीचे देखेगा तो इमीडिएटली राइट में ऐसे बनेगा, तो यू और के बीच में चार लोग आ जाएंगे। ठीक है। अगर यू ऐसे बैठा है, तीन छोड़कर कोई पर्सन है, ठीक है, अगर के नीचे देख रहा है, के मतलब ऊपर की तरफ देखेगा, तो आप इसे ऐसे ना बनाकर कैसे बनाओगे? एक, दो, तीन छोड़कर जो ये पर्सन है, तो के इधर बैठेगा अगर ये ऊपर देख रहा है तो। दो पॉसिबिलिटी है इस केस में। ठीक है, और यही खेल करेगी सबसे ज्यादा, है ना। यू के, अगर यू के राइट साइड में जो फोर्थ है वो के का इमीडिएटली राइट हो जाएगा जब के ऊपर देखेगा तब। और के नीचे देखने लगा तो फिर भैया के और यू के बीच में चार लोग हो जाएंगे। यू डजंट सिट्स एडजेसेंट टू ओ, बट सिट्स फेसिंग सेंटर। जो यू है वो ओ के एडजेसेंट नहीं है, मगर जो हमारा यू है वो इनसाइड देख रहा है। K and S who doesn't sit adjacent to F are sitting second to the right of each other। पहले तो second to the right है। K और S एक दूसरे के second to the right है, मतलब दोनों एक दूसरे के बीच, दोनों के बीच में एक पर्सन है और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। एक चीज यहाँ बोली है S के लिए, who doesn't sit adjacent to F। जो एस, एफ के पड़ोस में ना तो एस आने वाला है ना ही के आने वाला है। ये कैसे, ये बताया इसने। ठीक है। जेड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ अ बी। बी के थर्ड टू द राइट में आपका जेड बैठा है। नीदर एस, नीदर एस नॉर एफ, नीदर एस नॉर एफ सिट्स एडजेसेंट टू बी। बी के पड़ोस में ना तो एस है ना तो एफ है। कुल मिलाकर आप कह सकते हो एफ के पड़ोस में बी भी नहीं आएगा। एफ के पड़ोस में ना एस आ रहा है, ना बी आ रहा है, ना के आ रहा है। ठीक है। द पर्सन सिट्स एडजेसेंट टू बी आर फेसिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। बी के पड़ोस में जो लोग हैं, दोनों पड़ोसी एक दूसरे के अपोजिट हैं। एच आर एंड डब्ल्यू आर सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर। वही है, सेकंड टू द लेफ्ट। इस बार लेफ्ट बोला है, इसमें राइट बोला था, एफ और एस के केस में, है ना। तो यहाँ पर एच के लेफ्ट में बैठेगा और डब्ल्यू के लेफ्ट में बैठेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। डब्ल्यू एंड के आर नॉट सिटिंग टुगेदर। डब्ल्यू के का पड़ोसी नहीं है। यहाँ पर लिख लो, डब्ल्यू के पड़ोस में ना एफ है, ना ओ है, ना डब्ल्यू है। जेड एंड ओ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। जेड और ओ दोनों सेम डायरेक्शन में। भैया ये पजल स्किप ही कर दो तो अच्छा है, बहुत टाइम ले जाती है ये पजल बहुत टाइम ले जाती है, क्योंकि ये क्रॉस क्रॉस बने हैं, बहुत ही दिमाग खराब करेंगे ये। चलो शुरू करते हैं। इस वाले से ही शुरू कर लें, एफ से ओ से। अगर एफ से ओ मिल भी गया तो एफ से रिलेटेड कोई कंडीशन है भी नहीं।
4 मिल रहा है इसमें। चलो इसी से शुरू करते हैं। देखो एफ इधर आया, एफ ऊपर देख रहा है, एक दो छोड़कर ओ इधर आ गया, ओ भी ऊपर देखेगा। 4 हो चुके हैं, 5 6 7 8 9। अब क्या है? अब ये है बात, ना तो के इधर आएगा, ना तो के इधर आएगा, ना तो के इधर आएगा, ना तो के इधर आएगा। कहीं के नहीं आएगा। के इधर आया, के से एक छोड़कर आपको एस चाहिए। एफ के पड़ोस में एस भी नहीं आएगा, एस इधर नहीं आएगा, एस इधर नहीं आएगा। ठीक है। अगर के इधर आया तो के से एक छोड़कर एस इधर तो आ नहीं सकता, के से एक छोड़कर एस डेफिनेटली इधर आएगा। ठीक है। और क्या बोला था इसने? के स्लैश एस रखो भैया, के स्लैश एस रखो इधर। एक पॉसिबिलिटी और बन जाती है इसमें, के इधर आ सकता है और के से एक छोड़कर एस इधर आ सकता है। इसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि के, अच्छा एक सेकंड रुको, इसी को बनाते हैं पहले। के इधर रख लेते हैं, के से एक छोड़कर एस डेफिनेटली इधर आएगा। क्योंकि के इसके पड़ोस में नहीं हो सकता ना, इसलिए मैंने के इधर रख लिया और एस इधर रख लिया। के राइट साइड में है तो इसका मतलब के नीचे देखेगा और एस ऊपर देखेगा। दो से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते, तो ये डेफिनेटली नीचे देखेगा और ये भी डेफिनेटली नीचे देखेगा। यहां से के को हटाओ अभी के लिए। अब क्या था? के इमीडिएटली राइट वाला, अब देखो इमीडिएटली राइट कौन सा होगा, ये यू के राइट साइड में फोर्थ है, तो एक दो तीन छोड़कर यू इधर आ सकता है, और एक दो तीन छोड़कर यू इधर नहीं आ पाएगा। यू की सिर्फ यही जगह है, राइट साइड बोला है तो यू ऊपर देखेगा। राइट साइड बोला है ना, यू के राइट साइड में है, तो ये ऊपर, यू की जो डायरेक्शन है वही इनसाइड है, वो बाद में देख लेंगे। अब क्या है? बी से दो छोड़कर जेड है, और एच से एक छोड़कर डब्लू है। डब्लू के का पड़ोसी नहीं हो सकता, ना तो डब्लू इधर आएगा। एक सेकेंड रुको भैया, देखो के वाली एक पॉसिबिलिटी बची हुई है। कलर थोड़ा मैं चेंज कर लेती हूँ। डब्लू ना तो इधर आएगा, ना तो डब्लू इधर आएगा। डब्लू से एक छोड़कर एच चाहिए, कहाँ आएगा? तो ये बन ही नहीं, एच रख ही नहीं पाओगे, गलत हो गया ये। डब्लू से एक छोड़कर एच, गलत हो गया ये, क्योंकि डब्लू के का नेबर नहीं है। हम्म। और अगर क्योंकि यही एक जगह दिख रही है जहां एक छोड़कर आप एच रख सकते हो, और कोई जगह ही नहीं दिख रही है जहां पर डब्लू से एक छोड़कर एच रख पाओगे, तो ये गलत हो चुका है। डब्लू और एच के बीच में एक ही एच एन आर सिटिंग है, तो लेफ्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है, सेकंड ही है। तो फिर हम गलती क्या कर रहे हैं? गलती हमने के रख के करी है, तो के को पहले सही कर लेते हैं। अगर मैंने के इधर रख दिया, तो के से एक छोड़कर एस इधर भी आ सकता है। हो सकता है के इधर हो सकता है एस इधर हो, हमें नहीं पता कौन किधर है, इसलिए अब स्लैश लगा दो भैया। अब क्या?
एच से एक छोड़कर डब्लू है, एच डब्लू इधर आ सकता है, एच डब्लू इधर आ सकता है, एच डब्लू इधर आ सकता है। बी से दो छोड़कर जेड चाहिए। चलो इसे फिक्स कर कर देखते हैं पहले। कैसा मतलब पता है? एस और के को बांध कर मान ही लेते हैं। के को यहाँ मान लेते हैं, एस को अभी के लिए यहाँ मान लेते हैं। तो के राइट में था तो के को आपको नीचे दिखाना पड़ेगा, और एस ऊपर देखेगा, तभी दोनों का राइट बनेगा। के इमीडिएटली राइट में ये पर्सन जो है, उससे एक दो तीन चार छोड़कर यू आना है। एक दो तीन चार छोड़कर यू आएगा, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यू जो है वो ओ का नेबर नहीं हो सकता। ये भी गलत हो गया। एक दो तीन छोड़कर, तीन क्यों करा मैंने, चार करना चाहिए था ना। एक सेकेंड रुके। यहाँ यू आ सकता है, एक दो तीन चार छोड़कर, तीन छोड़कर आना है ना कि चार छोड़कर। फोर्थ बैठा है, तो ये गलत हो गया भाई। अगर यू यहाँ रखोगे तो एक दो तीन छोड़कर आएगा, और एक दो तीन छोड़कर यू यहाँ आ सकता है, ठीक है। यू यहाँ बैठा देते हैं हम, और यू का राइट देना है तो भैया यू को आपको नीचे दिखाना पड़ेगा, तभी इसका राइट होगा। एक दो तीन छोड़कर यहाँ पर ये हो गया। बी से दो छोड़कर जेड रखना है। बी इधर आएगा तो दो छोड़कर जेड इधर आ सकता है, मगर बी एफ का पड़ोसी नहीं है तो बी इधर तो आ नहीं पाएगा। बी इधर आ जाए, दो छोड़कर जेड इधर आ जाए, ठीक है। और बी के दोनों नेबर एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो रही है इसमें तो, ठीक है। डब्लू से एक छोड़कर एच चाहिए, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पक्कर देखते हैं दोनों चीजें। बी इधर आ गया, और एक दो छोड़कर जेड इधर आ गया। बी के राइट में है तो भैया बी आपको नीचे दिखाना पड़ेगा। अब डब्लू से एक छोड़कर जेड रखना है। डब्लू के का पड़ोसी नहीं है तो डब्लू इधर तो आप रख नहीं सकते, गलत हो जाएगा। डब्लू आप इधर रख दो और एच आप इधर रख दो। डब्लू एच के कहाँ है, राइट साइड में है तो लेफ्ट में, एच ऊपर देखेगा डब्लू नीचे देखेगा। जेड और ओ की दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जेड भी ऊपर देखेगा। क्या ये बन चुका है? बी एस और एफ के बीच में नहीं है, ठीक है। अच्छा एक एक करके चेक कर लेते हैं। बी एस और एफ के पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। बी के दोनों नेबर अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी फॉलो हो रहा है। डब्लू के का नेबर नहीं है, हाँ नहीं है। यू के पड़ोस में ओ नहीं है, ठीक है। के पड़ोस में के कहाँ है, ना तो एफ है, ना ओ है, ना डब्लू है, ठीक है। एफ के पड़ोस में ना एस है ना के है, बिल्कुल ठीक है, ये सही बन गया। ये हमारा बन चुका है, एक बार चेक करते हैं। अच्छा हाँ, ये क्या बोला था, एक चीज बोली थी कि जो यू है वो इनसाइड है, तो ऊपर नहीं, नीचे के तरफ जो देख रहे हैं वो इनसाइड है और ऊपर वाले आउटसाइड है। आउटसाइड कौन कौन है? जेड एफ ओ एस एस। जेड एफ ओ एस एच, ठीक बना। चलो के जेड के राइट में एफ है, ठीक है। फिर यू है, फिर बी है, फिर ओ है, फिर डब्ल्यू है, फिर एस है, फिर एच है, फिर के है, बिल्कुल ठीक बना है ये। मगर भैया इस पजल को स्किप ही कर दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जेनुअनली ये बहुत टाइम लेती है। इतनी सारी कंडीशंस होती हैं। आप सोचो कि नहीं नहीं मैं तो रख कर बनाऊंगा या बनाऊंगी, है ना।
रख कर भी बनाओगे ना तो भी ये बहुत टाइम वेस्ट कर देगी। और ऐसा अगर आपका मन है नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं, तो आप पहले कंडीशन लिखिएगा, उसके बाद बनाइएगा। इसको पहले रख रख कर बनाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। कंडीशन लिखना इसमें पहले। चलिए इसे बनाते हैं। क्या है पहले? 8 लोग हैं, अलग अलग इनके वो हैं, ये लिखने पड़ेंगे। क्या है? अच्छा, रिकॉर्ड क्लर्क ऑफिसर, ईच ऑफ द डिफरेंट कलर्स among three, the designation are the decreasing order। चीफ जज, हेड क्लर्क। चीफ, अभी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। चीफ जज, हेड क्लर्क, स्टोनो, टाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर वेलेफ्स, जूनियर वेलेफ, रिकॉर्ड क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड रुकिए। चलो, चलो बनाते हैं इसे। क्या कह, अधिकतम 3 व्यक्ति एफ से कनिष्क है। अधिकतम। अब यहाँ पर बात यह है, अधिकतम मैक्सिमम 3 लोग एफ से छोटे हैं। एक्स मैक्सिमम, मैक्सिमम एफ इधर आ सकता है, इसके ऊपर आप इसे नहीं ले जा सकते। नीचे ट्रेवर्स करा लो चलेगा, ऊपर की तरफ ट्रेवर्स नहीं कराओगे आप एफ को, ठीक है। नीचे की तरफ ला सकते हो जितना चाहो, ऊपर की तरफ आप एफ को नहीं ले जा सकते। मैक्सिमम 3 लोग इसके नीचे आ सकते हैं, 3 लोग इससे छोटे हो सकते हैं, 3 से ज्यादा एफ से छोटे नहीं बना सकते आप। एफ और बैगनी पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच केवल 2 व्यक्ति पता करते हैं, जो ना तो जूनियर असिस्टेंट है, जो बैगनी है, जो बैगनी है ना तो जूनियर असिस्टेंट है और ना ही हेड क्लर्क। ना तो बैगनी इधर आएगा। अच्छा एक बात सुनो, एफ से आप नीचे की तरफ ही ट्रेवर्स कराओगे, एफ को ऊपर तो ले जाओगे नहीं, ये तो चीज फिक्स हो चुकी है। 1 2 छोड़कर अगर आपने एफ इधर रखा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने एफ इधर रखा तो 1 2 छोड़कर बैगनी आपको यहीं रखना पड़ेगा। ये तो गलत हो जाएगा, बैगनी तो जूनियर असिस्टेंट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आपका एफ इधर भी नहीं है। बात समझ में आई?
इसका मतलब आपका जो एफ है वो या तो एफ अब इधर है, या तो इधर है, या तो इधर है। तीन जगह अभी भी है। अभी भी हम आगे आगे चलकर बहुत कैंसलेशन होते हैं। अगर एफ इधर आया तो एक दो छोड़कर बैगनी इधर आना पड़ेगा, एक दो छोड़कर बैगनी नीचे भी आ सकता है। तो आप डायरेक्ट कट नहीं कर सकते। ठीक है। अगर एफ इधर आया तो ऊपर वाली जो बैगनी वाली पॉसिबिलिटी है वो तो खत्म, नीचे की तरफ मगर हाँ बैगनी यहाँ रख पाओगे। दो ग्रुप में डिवाइड कर ग्रुप में कार्य करता है। जितने व्यक्ति एफ से कनिष्ठ हैं उतने ही जी से वरिष्ठ हैं, जितने एफ से छोटे हैं उतने ही जी से बड़े हैं। भूरा रंग पसंद करने वाला व्यक्ति सफेद रंग पसंद करने वाले व्यक्ति से वरिष्ठ है। जो भी भूरा वाला है वो सफेद वाले के ऊपर कहीं आएगा। कितना ऊपर आएगा आपको नहीं पता, इसलिए मिड में एरो बनाते हैं। ये बीच वाले एरो का भी अपना एक रोल है। ये जो बीच में एरो बनाए आपने देखा होगा, मोस्टली एफ और जी लिखकर मैं किनारे पर एरो बनाती हूँ, मगर इसका जो मिड वाला एरो है ये भी एक रोल रखता है। वो रोल क्या है? वो रोल ये है कि सफेद के ऊपर कहीं भूरा आएगा क्योंकि बड़ा है भूरा रंग पसंद करने वाला व्यक्ति, मगर हमें नहीं पता कितना ऊपर आएगा, तो हम मिड में एरो बना दिए कि ऊपर की तरफ कहीं हम टांग देंगे उसे। वह व्यक्ति जिसे सफेद रंग पसंद है वे जी से तत्काल वरिष्ठ है। अच्छा, तो ये जो जी से इमीडिएट, आप ये सब मान के चलिएगा जी के ऊपर मिनिमम दो लोग तो आपको चाहिए ही चाहिए। जी इसके नीचे ही आएगा कहीं। सब चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। जी इसके नीचे ही कहीं आएगा कि जी के ऊपर मिनिमम दो लोग तो चाहिए ही चाहिए आपको, सफेद और भूरा। अरे चलो ठीक है। जी और ए के बीच कोई भी व्यक्ति पदांकित नहीं है। अच्छा, जी ए का इमीडिएट नेबर है। उत ठीक है, जिसे हरा रंग पसंद है, जिसे किसे? ए को। ए को हरा रंग पसंद है। अच्छा एक चीज बताओ, जितने एफ के ऊपर हैं उतने ही जी के, क्या एफ इधर आ सकता है? तो अगर आपने एफ इधर रखा तो जी आपको इधर रखना पड़ेगा। और मैं कह रही हूं आपको जी से ऊपर मिनिमम दो लोग तो आपको चाहिए ही चाहिए। कुल मिलाकर एफ इधर भी नहीं रख सकते आप। एफ आप इधर भी नहीं रख सकते तो हटाओ इसे। अगर एफ इधर रखा, हाँ यहाँ पॉसिबल है, एक दो छोड़कर बैगनी इधर आ जाएगा। एफ एफ दो जगह पॉसिबल है, मैं कोशिश करती हूँ देखो। एफ से एक दो छोड़कर बैगनी इधर आ गया, सफेद और भूरा। चलो, एफ के नीचे दो लोग हैं तो जी के ऊपर दो लोग आएंगे। अब सफेद और भूरा कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा सफेद, और इधर आ जाएगा भूरा। जी का एक इमीडिएट नेबर ए है, तो ए अब यहाँ तो आ नहीं पाएगा, ए हरा है, गलत हो जाएगा। चलो पहले लिख लेते हैं, ए इधर आ जाएगा, हरा इधर आएगा। इस केस में तो बिल्कुल फिक्स तरीके से ये बन चुका है। मगर यहाँ भी दो पॉसि जी से एक छोड़कर बैगनी इधर भी आ जाएगा, एफ छोड़कर बैगनी इधर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बनेगी, बाद में देखेंगे। ठीक है। जितने व्यक्ति ए और एफ के बीच में पदंकित हैं, जितने एफ और ए के बीच में, एफ की आपको पोजीशन पता चल चुकी है, या तो एफ सीनियर ब्लिफ है, या तो एफ इधर है। दो ही पॉसिबिलिटी है एफ की। जितने व्यक्ति ए और एफ के बीच में हैं उतने ही जी और गुलाबी रंग पसंद, अच्छा, जी से गुलाबी रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच में है। एच और सी दोनों को ना तो रिकॉर्ड क्लर्क ना ही हेड क्लर्क के रूप में, एच और सी ना तो इधर आएंगे, हेड क्लर्क और रिकॉर्ड क्लर्क के, ना तो एच और सी इधर आएंगे। जितने व्यक्ति एच और लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच में है, जितने एच और लाल पसंद करने वाले के बीच में है उतने ही सी और गुलाबी रंग पसंद करने वाले के बीच में है। ना तो सी ना ही डी को भूरा और नीला रंग पसंद है, ना तो सी ना ही डी को भूरा और नीला रंग पसंद है।
वह व्यक्ति जिसे पीला रंग पसंद है गुलाबी रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के तत्काल कनिष्ठ है। कौन? पीला रंग पसंद जिसे है, अच्छा, जो गुलाबी पसंद करता है, इधर लिख ले। गुलाबी के पहले तो जितने एच और लाल के बीच में, ये तो एक अलग पॉसिबल, ये अलग लिखते हैं। गुलाबी के इमीडिएट नीचे पीला रंग पसंद करने वाला आएगा। जितने व्यक्ति सी और बीच के ई के बीच में, उतने ही ए और जी के बीच में है। जितने सी और ई के बीच में है, उतने ही ए और जी के बीच में है। चलो पहले इसे ही खत्म करते हैं, बनाते हैं इसे। मुझे ये परफेक्टली गलत होगा क्योंकि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बन रही है, हो सकता है ये सही हो। अच्छा ये सुनो। एफ और ए के बीच में कितने लोग दिख रहे हैं आपको? एक। इस केस में एक पर्सन आ रहा है, तो जी और गुलाबी के बीच में भी एक ही आना चाहिए, तो जी से एक छोड़कर गुलाबी इधर आ जाएगा। गुलाबी के इमीडिएट नीचे पीला आना है, तो पीला इधर आ जाएगा, है ना? अब क्या था? एच और सी यहां नहीं आ सकते। एच और सी यहां नहीं आ सकते। जितना ए और जी के बीच में, जो जितने पर्सन ए और जी के बीच में है, उतने ही सी और ई के बीच में है। उतने ही सी और ई के बीच में है। और सी को भूरा भी नहीं पसंद, सी इधर भी नहीं आने का है। सी इधर आया सपोज, तो ई कहाँ जाएगा? गलत हो जाएगा। सी डेफिनेटली फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ नीचे आएगा। और जितने सी ए और जी के बीच में है, यानी कोई नहीं, उतने ही सी और ई के बीच में है, ई इधर आएगा। ठीक है। अब क्या था? सी और गुलाबी के बीच में कितने हैं? दो लोग हैं। सी और गुलाबी के बीच में कितने हैं? दो लोग हैं। तो एच और लाल के बीच में भी दो लोग होने चाहिए। तो एच इधर आ जाए और एक दो छोड़कर लाल इधर आ जाए। नीला बचा, नीला इधर आ गया। अब डी को भूरा नहीं पसंद, तो डी को सफेद पसंद होगा। ये तो बन सा गया, है ना? एक एक लेटर बचा, कौन है? बी बचा होगा, तो बी इधर आ जाएगा। अब ये बताओ गलती क्या हुई है? सी और डी को भूरा नहीं पसंद, ठीक है। ये बन गया? पता नहीं, देखते हैं एक बार। बी भूरा, डी सफेद, जी बैगनी, ए हरा, एच गुलाबी, एफ पीला। बिल्कुल सही बना है। ठीक है, ये बन गया। हम्म। यानी अगर जो भी इंसान इस वाली कंडीशन में फंस गया होगा, क्योंकि ये वाला भी बहुत टाइम टेकिंग होता है, जो भी पर्सन इस वाले में फंसा होगा, पहले तो ऊपर की तरफ बैग नहीं रखना है, फिर नीचे की तरफ बैग नहीं रखना है। दो अलग तरीके की रो इसीलिए जब देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, तो इसको पॉज दो, पहले इसे खत्म करो। अगर ये गलत होगा तो आपके पास कोई चारा ही नहीं है, इसे तो आपको देखना ही पड़ेगा। फिर इसके केस वन और केस टू बनेंगे। इसको पहले गलत करो, अगर ये सही हो गया तो कम से कम टाइम तो आपका बच जाएगा। चलो बनाइए इसे। 7% से डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेटेड है। डिफरेंट डिफरेंट फूड भी पसंद है इन्हें। ऑल इन, ठीक है। The designation is given decreasing order, such as CEO is the senior most or junior.
क्लर्क इज अ जूनियर मोस्ट, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे डेजिग्नेशन लिखनी पड़ेगी, नेक्स्ट पेज पर हमें इसके लिए। मुझे बताइएगा कितने कितने टाइम में आपने ये पजल कवर करी है। CEO, GM, PE, GM, AGM, मैनेजर, AM, PO, क्लर्क। चलो, क्या कह रहा है? ओनली 3% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन द वन हु लाइक इडली एंड यू। जो यू है उससे तीन छोड़कर जिसको इडली पसंद है वो है हु डज नॉट लाइक चाउमीन। जो यू है वो आपका चाउमीन पसंद नहीं करता। यू इज नीदर सीईओ, यू ना तो सीईओ है, नॉर पीओ, ना ही यू पीओ है। ठीक। तो यू इधर आएगा तो एक दो तीन छोड़कर इडली इधर आ जाएगा, सही है। यू इधर आएगा, यू इधर आएगा तो एक दो तीन इडली इधर आ सकता है। मैं तो सीईओ, चलो बात की बात है। पॉसिबिलिटी है अच्छी खासी, होप कि कुछ रिड्यूस हो। द वन हु लाइक अ इडली इज डेजिग्नेटेड इमीडिएटली बिफोर बी। अच्छा, बी से इमीडिएटली पहले है। कुल मिलाकर इडली आप यहाँ नहीं रख पाओगे। जो आपकी इडली है वो क्लर्क नहीं हो सकती, क्योंकि इडली के नीचे आपको वी चाहिए ही चाहिए। तो नीचे क्या गलत हो जाएगा, ठीक है। ऊपर के इडली आपका क्लर्क वाले प्लेस पर नहीं आएगी। जो हम ये देख रहे थे, यू से एक दो तीन छोड़कर इडली ठीक था, मगर यहाँ यू रख नहीं पाओगे आप। एक दो तीन छोड़कर इडली इधर आएगा जो कि गलत हो जाएगा, इडली नहीं आ पाएगी, तो यू आपका यहाँ भी नहीं आएगा। ठीक है। चलो, अब क्या है? तो हु लाइक हु नीदर लाइक मैगी नॉर चाउमीन। जो वी है आपका, ना तो उसे चाउमीन पसंद है और ना ही इसे क्या पसंद है, हु नीदर लाइक मैगी, मैगी भी नहीं पसंद है ऐसा। ओनली 2% आर डेजिग्नेटिंग बिटवीन द वन हु लाइक मैगी एंड आर। जिसको भी मैगी पसंद है उससे दो छोड़कर आर है। ओनली 2% आर डेजिग्नेटिंग, ठीक है, लाइक आर। हु लाइक लड्डू। अच्छा, जो आपका आर है उसे लड्डू पसंद है। द नंबर ऑफ अ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन आर एंड यू इज वन लेस देन द नंबर ऑफ अ पर्सन डेजिग्नेटेड सीनियर टू पी। पी के सीनियर से एक कम है, तो आप कह सकते हो पी के सीनियर एक ज्यादा होंगे आर और यू के रिस्पेक्ट में। पी इज नीदर पीओ, पी ना तो पीओ है और ना ही मैनेजर है।
एस इज डेजिग्नेटेड 3% सीनियर टू द वन हु लाइक अ पिज्जा। जिसको भी पिज्जा पसंद है उससे दो छोड़कर ऊपर की तरफ एस आएगा। 3% सीनियर है ना, हु लाइक पिज्जा। द वन हु लाइक अ पिज्जा इज डेजिग्नेटेड सीनियर टू यू। अच्छा, जो पिज्जा है वो यू से भी सीनियर है। कुल मिलाकर जो ऊपर की कहानी है वो तो खत्म हो गई यू की। ऊपर की तरफ यू नहीं आएगा। यहाँ भी यू नहीं आएगा, यू यहाँ आ सकता है। देखो भैया, यू यहाँ आ सकता है और यू यहाँ आ सकता है। दो ही पॉसिबिलिटी है यू की। एक दो तीन चार। मैनेजर भी नहीं हो सकता ये। मैनेजर तो वैसे भी नहीं हो पाएगा क्योंकि एक दो तीन छोड़कर इडली नहीं रख पाओगे। चलो अब यही है। एस इज डेजिग्नेटेड 3% सीनियर टू द वन हु लाइक अ पिज्जा। है, ये तो हमने पढ़ लिया। सीनियर यू एंड। अच्छा, पिज्जा इज अ डेजिग्नेटेड सीनियर टू यू। द वन हु लाइक अ पिज्जा इज अ डेजिग्नेटेड सीनियर टू यू एंड द वन हु लाइक अ चौमीन। ओके, जो पिज्जा वाला है वो चौमीन वाले से भी सीनियर है। क्यों नीदर लाइक अ मैगी। क्यों ना तो मैगी पसंद करते हैं, नॉट डेजिग्नेटेड इमीडिएटली सीनियर टू सीनियर और इमीडिएटली जूनियर टू द वन हु लाइक अ गुलाब जामुन। ओके, जिसको भी गुलाब जामुन पसंद है उसका इमीडिएट सीनियर या इमीडिएट जूनियर भी सी क्यों नहीं होगा। नाइस 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 नाइस। चलो भैया शुरू करो, कलर चेंज करो, बोर हो गए इससे। एक दो तीन, इडली इधर आ गई। इडली के इमीडिएट नीचे आपको वी चाहिए, वी इधर आ गया। वी को ना तो चाउमीन पसंद है, मैं यहाँ तो हो भी नहीं सकती चाउमीन। चाउमीन ऊपर की तरफ आ ही नहीं सकती क्योंकि चाउमीन नीचे की तरफ आएगी। अब यू के ऊपर ही पिज्जा चाहिए आपको, पिज्जा से दो छोड़कर एस चाहिए। यू के ऊपर पिज्जा चाहिए तो भैया डेफिनेटली पिज्जा इधर आएगा और दो छोड़कर एस डेफिनेटली इधर आएगा। यू को चाउमीन नहीं पसंद। चाउमीन या तो इधर है या तो इधर है, दो जगह चाउमीन हो सकती है। बाद में देखेंगे। चाउमीन की दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ या तो यहाँ। आर दो छोड़कर मैगी रखना है, आर इधर आया, एक दो छोड़कर मैगी नहीं आ पाएगा, आर इधर आया। जैसे लड्डू पसंद है, एक दो छोड़कर मैगी आ जाएगा। ठीक है, बस यही आ सकता है। नहीं, आर मैगी इधर भी, आर लड्डू इधर आया, एक दो छोड़कर मैगी इधर आ जाएगा, ये भी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है इसमें भी। आर और यू के बीच में कितने लोग हैं, कोई नहीं है। तो पी के ऊपर एक होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। बात समझ में आई। अच्छा एक बात सुनो, अगर आपने आर लड्डू इधर रख दिया तो आर और यू के बीच में कोई नहीं है। मतलब पी के ऊपर सिर्फ एक होना चाहिए था, पी आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए थी पी की, मगर गलत हो गया ये। हमारा वी ऑलरेडी वहां बैठ चुका है। तो आर लड्डू इधर भी नहीं आएगा। आर लड्डू इधर आया तो एक दो छोड़कर मैगी नहीं आ पाएगा, गलत हो जाएगा। आर लड्डू के साथ सिर्फ और सिर्फ यही आएगा। आर और यू के बीच में एक पर्सन है तो ये भी गलत हो गया। ये गलत बन गई है पॉसिबिलिटी। अब पी के ऊपर आपको कितने चाहिए थे, दो। तो भैया जहां आर है वहां पी भी चाहिए। गलत हो गया ये गलत हो चुका है। छोड़ो तो। पी से एक दो तीन छोड़कर यहाँ क्या आएगा, इडली। इडली के इमीडिएट नीचे वी चाहिए। अब सही है। चाउमीन मैगी, यू के ऊपर पिज्जा चाहिए आपको। पिज्जा से दो छोड़कर एस चाहिए, पिज्जा इधर आया, मगर ये गलत हो जाएगा, पिज्जा इधर नहीं आ पाएगा। अच्छा, पिज्जा इधर क्यों नहीं आएगा। पिज्जा के नीचे चाउमीन भी चाहिए और चाउमीन यू को नहीं पसंद, तो चाउमीन कहाँ रखोगे, गलत हो जाएगा। पिज्जा मिनिमम इधर आ सकता है, और इसके आगे तो ऊपर चाहिए हो जाएगा ही जाएगा। पिज्जा इधर आया तो एक दो छोड़कर एस इधर आ जाएगा। चाउमीन इसे नहीं पसंद तो चाउमीन डेफिनेटली इधर आएगा। चलो ये सही है, देखते हैं। देखो भैया, पिज्जा इधर आया, पिज्जा से एक दो छोड़कर एस इधर आएगा। पिज्जा के नीचे चाउमीन चाहिए, चाउमीन यू को नहीं पसंद, तो चाउमीन आपको सिर्फ और सिर्फ इसको पसंद करानी पड़ेगी।
अब आर लड्डू, आर लड्डू के लिए सिर्फ यही जगह, तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया। आर और यू के बीच में बहुत स्पेस हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। पी कहाँ रखोगे, गलत हो गया ये भी। तो पिज्जा की प्लेस हमने गलत लिखी है। पिज्जा आएगा आपका इधर। पिज्जा से एक दो छोड़कर एस इधर आ जाएगा। अब चाउमीन, और मल्टीपल केसेस हो गए चाउमीन के। आर लड्डू देखो, आर लड्डू इधर आ सकता है, आर लड्डू इधर आ सकता है, आर लड्डू इधर आ सकता है। आर लड्डू के केस में दोनों प्लेस खाली चाहिए। आर लड्डू इधर आया तो एक दो छोड़कर मैगी इधर आ जाएगी। आर और यू के बीच में एक दो तीन चार लोग आ गए हैं, पी के ऊपर पांच चाहिए, एक दो तीन चार पांच, पी इधर आ जाएगा। ठीक है, ये भी देख लेते, पी पी इधर आएगा नहीं। पी को, पी पीओ नहीं हो सकता। पी पीओ नहीं हो सकता। तो आर लड्डू इधर नहीं रख पाओगे, हटा दो। आर लड्डू अगर इधर रखा तो एक दो छोड़कर मैगी नहीं रख पाओगे, गलत हो जाएगा। आर लड्डू सिर्फ यहाँ आएगा, एक दो छोड़कर मैगी इधर आ जाएगी। आर और यू के बीच में एक है, तो पी के ऊपर दो होने चाहिए, हाँ ठीक है। चाउमीन इसे नहीं पसंद, चाउमीन डेफिनेटली आपको इधर रखनी पड़ेगी। चाउमीन इधर क्यों नहीं आई, क्योंकि भैया पिज्जे के ऊपर नहीं जा सकती चाउमीन। हम्म, चाउमीन इधर आ गई, ठीक है। क्यों, गुलाब जामुन, अब देखो, क्यू को पहले तो मैगी नहीं पसंद, इधर नहीं आ सकता। क्यू डेफिनेटली इधर आएगा। क्यू के ना तो नीचे गुलाब जामुन आना है ना ऊपर आना है, तो गुलाब जामुन तो सिर्फ और सिर्फ यहीं आएगा। एक लेटर बचा उसे यहाँ रख दो, एक फूड बचा वो इधर आ जाएगा। ठीक है। एस गुलाब जामुन, टी मैगी, पी इडली, बी पिज्जा, आर लड्डू, क्यू चाउमीन, यू बर्गर। वाह, अच्छा था ये। बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं जब आप मेंस लेवल की देते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। मेंस वाले बच्चे तो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। ठीक है, ये बनाइए इसे। निश्चित संख्या में व्यक्ति एक रखे में जिस पर बैठे हैं उन सभी का मुख उत्तर की ओर है, टी और एन के। ठीक है। अगर आप लोगों का मेंस के लिए रिस्पॉन्स फिर अच्छा नहीं आया तो मैं इस सीरीज को फिर नीचे छोड़ दूंगी। चलिए, बनाते हैं। क्या कहती है ये कहानी, ये कहानी कहती है टी और एन के बीच केवल चार लोग हैं। जो के बाई से तीसरे स्थान पर है। एन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। के और आई के बीच केवल तीन हो। जो टी और एन के बीच नहीं बैठा है। आई टी और एन के बीच नहीं बैठा है। पी आई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, आई के दाएं से। और दाहिनी छोर से चौथा है, अच्छा। फोर्थ है राइट हैंड से। पी और एस के बीच व्यक्तियों की संख्या, एन और के बीच व्यक्तियों की संख्या समान है। आई के दाईं ओर व्यक्तियों की संख्या, आई के, टी के बाईं ओर व्यक्तियों की संख्या से एक कम है, इसका मतलब टी के बाईं ओर एक ज्यादा होंगे। जो आर के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है।
आर के दाएं से चौथे स्थान पर बैठे व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ओहो हो। जो कौन? टी। जो टी है, आर के दाएं से चौथे स्थान पर बैठे व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर है। सब एक ही तरफ देख रहे हैं, तो आर के दाएं 3 4 5। आर के दाएं 5 छोड़कर टी आएगा। एक सेकेंड। आई के दाईं और व्यक्तियों की संख्या टी के बाईं और व्यक्ति की संख्या से एक कम है। जो आर के दाएं से चौथे स्थान पर बैठे व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। एन और वाई के बीच व्यक्तियों की संख्या, एन और वाई के बीच व्यक्तियों की संख्या, पी और के बीच व्यक्तियों की संख्या समान है। पी और के बीच व्यक्तियों की संख्या समान है। ठीक है। इससे शुरू करते हैं, पी से। पी हमने ले लिया, राइट हैंड से ये फोर्थ पर है। ठीक है, इसके आगे फोर्थ पर है तो तीन होंगे। एक दो तीन, तीन लोग होंगे। अब एक दो छोड़कर टी इधर आ जाएगा। टी से चार छोड़कर, सॉरी आई है ये, आई से तीन छोड़कर के है। एक दो तीन छोड़कर के इधर भी आ सकता है, एक दो तीन छोड़कर के इधर भी आ सकता है। पहले इसी साइड चल लेते हैं। के राइट साइड में एक दो तीन चार छोड़कर एन इधर आएगा। एन से चार छोड़कर टी है। एक दो तीन चार छोड़कर टी है। ये मैंने क्या करा है, के से दो छोड़कर एन रखना था। के से एक दो छोड़कर के हो गया एन। एन से चार छोड़कर टी हो गया। अब क्या बोल रहे थे, देखो आई के लेफ्ट में कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः। आई के राइट में छः है, इसका मतलब टी के लेफ्ट में सात चाहिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात। एक एंड पॉइंट हमें ये मिल चुका है, एक एंड पॉइंट हमें ये मिल चुका है। आर और टी के बीच में पांच लोग चाहिए। एक दो तीन चार, तो एक दो तीन चार पाँच, आर आएगा इधर। ठीक है। एन और वाई के बीच में कितने लोग हैं? पता नहीं। पी और के बीच में कितने हैं? 3 4 5 6। और एन और वाई के बीच में भी 6। 3 4 5, यहाँ तो नहीं आ पाएगा। 4 5 6, वाई आएगा इधर। इस वाली बात को देखें, क्या था? जो आर के दाएं से चौथे स्थान पर बैठे व्यक्ति के दाएं पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान पे, ठीक है। कितने लोग हैं? तीन, तीन छः, तीन नौ, तीन चौक 12, तीन पंजे 15, तीन छक 18, तीन सत्ते 21, तीन अट्ठे 24, 25 26। 26 लोग हैं। चेक करें इसे। एक ही बारी में बन गया ये। ठीक है। एस रह गया है। ये वाली कंडीशन रह गई, पी और एस के बीच में, एन और के बीच में दो है तो पी और एस के बीच में भी दो आएंगे, ऐसी तरह से। चलिए बनाते हैं इसे। 9 persons है, like a 4 different fruits, apple, grapes, kiwi and pear. At least 1 person and not more than 3 person like a same fruit. एक कम से कम एक भी हो सकता है क्योंकि चार है ना। एप्पल, ग्रेप्स, कीवी या पेयर्स। ठीक है। एप्पल,
ग्रेप्स, कीवी, पेयर। चलो बनाते हैं। मिनिमम वन, मैक्सिमम थ्री। एक, दो, तीन, आर लाइक अ फ्रूट ओनली विथ पी। आर को सिर्फ और सिर्फ पी के साथ रखा गया है। आर लाइक अ फ्रूट ओनली विथ पी, ठीक है। जहां पी है वहीं आर है। इसमें सिर्फ ओनली टू लोग हैं। नाइन है। तीन, तीन, छः, सात, आठ, नौ, ठीक है। द फ्रूट्स, ठीक है। पी नीदर लाइक अ ग्रेप्स नॉर कीवी। ना तो पी इधर आएगा, ना ही पी इधर आएगा। अब दो पॉसिबिलिटी बन गई, या तो आर पी इधर है या तो आर पी इधर है ना। देखो, एक केस में आर पी इधर रख देते हैं, और एक केस में आर पी इधर रख देते हैं। इसे केस वन बना देते हैं, इसे केस टू बना देते हैं। कोई प्रॉब्लम? द फ्रूट विच इज लाइक बाय द फ्रूट विच इज लाइक्ड बाय एल इज नॉट लाइक्ड बाय अदर पर्सन। अच्छा जी, एल जहां भी है वो ओनली वन के साथ है। यहाँ और कोई नहीं आएगा। हम्म, जहां एल आएगा वहां सिर्फ एक आएगा। एल नीदर लाइक ग्रेप्स नॉर पियर। ना तो एल इधर आएगा, ना तो एल इधर आएगा। इस केस की बात करो, नहीं इसकी बात करते हैं। इस केस में क्या हुआ, एल इधर नहीं आएगा, एल इधर नहीं आएगा, एल इधर आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो ओनली टू ही है। और एल जहां भी आएगा वहां सिर्फ एक ही आना है। तो इस केस में तो एल फिक्स है कि कीवी को पसंद है। इस केस में एल फिक्स है कि कीवी को पसंद है। इधर हो सकता है कि एल इधर आ जाए और एल इधर आ जाए। इधर दो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। आरपी, ये क्रॉस इसलिए लगा रही हूं मैं क्योंकि यहाँ इसके अलावा और कोई फ्रूट्स नहीं आने वाला है। आरपी ही आरपी है इन दोनों में। आरपी अगर इधर है तो एल इधर भी हो सकता है। तीसरा केस बनाते हैं एक। आरपी इधर है तो एल इधर है। पहली बार मैं ये केस बना रही हूँ। वरना बनाते नहीं हूँ मैं। ठीक है। आरपी इधर है तो एल इधर भी आ सकता है। दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन गई। एन नीदर लाइक कीवी। जो एन है वो ना तो कीवी पसंद करता है। पहले तो देखो, ये वाले केस में इसे पूरा काट दो, इन दोनों, क्योंकि एल ओनली वन है तो यहाँ तो कोई आएगा नहीं, इसे इसे काट दो। एन नीदर लाइक कीवी नॉर पियर। ना तो एन इधर आएगा, ना तो एन इधर आएगा। अब इन दोनों केस की बात करो, इसकी बात करो। एन इधर नहीं आएगा, एन इधर भी नहीं आ सकता, एन डेफिनेटली इधर आएगा इस केस में। इसमें क्या हुआ, इधर तो आएगा ही नहीं, इधर भी नहीं आएगा। इस केस की बात, केस वन की बात करते हैं पहले। ना तो कीवी पसंद है ना पियर पसंद है। एन सिर्फ और सिर्फ इधर आएगा क्योंकि इसमें आ नहीं सकता। इसमें बात करो तो एक और पॉसिबिलिटी बना लो। इसमें देखो, एन या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, हटाओ। नॉट मोर देन 2% लाइक एन एप्पल। दो से ज्यादा लोग एप्पल नहीं पसंद करते। तो यहाँ लिख लो, यहाँ जितने भी आएंगे ओनली 2% आएंगे। जो कि हमारा एप्पल दिखाई दे रहा है, ये वाला है ना। एस नीदर लाइक द सेम फ्रूट एज क्यू नॉर एम। जो एस है वो ना तो क्यू के साथ आएगा, ना तो एम के साथ आएगा। एम नीदर लाइक द सेम फ्रूट एज टी। जो एम है वो ना तो टी के साथ आएगा, ना ओ के साथ आएगा, ना एस के साथ आएगा। यहाँ पे देखो एस के साथ भी नहीं आ रहा है।
द नंबर ऑफ अ पर्सन लाइक द फ्रूट्स विच इज liked by n is the same as the number of a person like kiwi. n और कीवी वाले जो फल फ्रूट्स पसंद होंगे, उनमें नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, सेम होंगे। तो ये वाला तो गलत हो गया, ये हो नहीं सकता। दो लोगों को अगर एक एक पसंद हो गया तो तीन, देखो ध्यान से सुनो, चार केसेस है हमारे पास। दो लोगों को एक एक पसंद आ जाए तो इसमें तीन तीन, मैक्सिमम तीन रख सकते हो, तीन तीन छह सात आठ, सिर्फ आठ लोग होंगे, जबकि हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन नौ है। ये वाला देखो, कीवी में कितने हैं, एक, कीवी में कितने आया है, एक। तो ये पॉसिबल नहीं है, अगर एन यहाँ पर एक है तो एन वाले में भी एक हो। ये वाला गलत हो चुका है। क्यों गलत हुआ? ये गलत इसलिए हुआ, ये बोल रहे हैं जितने ही कीवी में पर्सन है उतने ही एन में है, जो एन फ्रूट्स पसंद करता है उस वाले में है। कीवी में सिर्फ एक पर्सन है, तो क्या यहाँ पर एक पर्सन रखो, यहाँ पर एक पर्सन रखो, यहाँ सिर्फ दो ही रख सकते हो। यहाँ तीन आ भी जाएंगे तो नौ नहीं हो पाएंगे, तीन चार पाँच छह सात, सात ही हो पा रहे हैं, गलत हो जाएगा। यहाँ देखो, सिर्फ एक पर्सन है कीवी में, सिर्फ कीवी में एक पर्सन है, जहां भी एन आएगा उसमें सिर्फ या तो एन इधर आने वाला है या तो एन इधर आने वाला है, उसमें सिर्फ एक ही पर्सन आएगा। ठीक है, तो ये भी गलत। दोनों पॉसिबिलिटी सिर्फ इसलिए गलत हो गई क्योंकि आप एन और नंबर ऑफ पर्सन ऑफ की भी मैच नहीं हो पा रहा है। ये वाले पे काम करते हैं अब देखो यहाँ तो कोई नहीं आना है, यहाँ भी कोई नहीं हो चुके हैं तीन। डेफिनेटली यहाँ तीन आएंगे, यहाँ भी तीन आएंगे, दोनों में तीन तीन आने वाले हैं। टी ओ एस एम के साथ नहीं आने वाले, तो इसका मतलब टी ओ एस सिर्फ और सिर्फ पेयर पसंद कर रहे होंगे, क्योंकि एम भैया बड़ा बेकार इंसान है, एम किसी के साथ नहीं आना चाहता, ना टी के ना ओ के ना एस के। तो टी ओ एस को एक साथ रख दो, एम को इधर रख दो और क्यू को इधर रख दो, पजल सॉल्व। समझ आया? पता नहीं, आया नहीं आया। ये क्या है? एप्पल, एल, ये क्या है? ये तो गलत हो गया हमारा। अच्छा हाँ, हमने एक चीज और भी देखनी थी कि एप्पल में तीन से ज्यादा लोग नहीं आने हैं, दो से ज्यादा। तीन तीन छह सात आठ नौ, कितने नंबर ऑफ पर्सन, एक बार देखते हैं कितने, नौ ही है। और क्या बोला है इसने? तीन से अधिक व्यक्ति नहीं करता है। ठीक है। एल ना तो पेयर में है ना। हाँ, तो ये हमने एल इधर क्यों नहीं रखा? इस वाली पॉसिबिलिटी में हमने एक चीज गलत कर दी। चलो, इस वाली में देखो, हमने जो ये पॉसिबिलिटी ये बोल रहे हैं, एल ना तो पेयर्स में है ना ग्रेप्स में है। तो हमने ग्रेप्स में जो एल रख दिया था वो हमने गलत रख दिया था, जो हमने केस थ्री बनाया ना वो खतरनाक बना दिया। एल में ही मना कर रहा है वो, पेयर्स में एल नहीं आएगा, और हमने एल पेयर में ही रख दिया। एल तो फिर एप्पल में आएगा, और कोई एप्पल के सिवाय कोई नहीं आएगा। ठीक है, ये वो जो केस बना लिया हमने, ग्रेप्स में जो रख दिया एल, वो पहले ही मना कर चुका था कि एल ग्रेप्स में नहीं आएगा, तो एल इधर आएगा। और क्या बोल रहे थे? एन के लिए इसने बोला था एन ना तो कीवी में है ना पियर्स में है, तो एन सिर्फ इधर आ सकता था। एन के साथ क्यू भी आएगा, एम भी आएगा, तो टी ओ एस सिर्फ और सिर्फ इधर आएंगे। हम्म। ठीक है, वो चीज जो मैं हमने एल में रख दिया ना ग्रेप्स को, वही हमने गलत कर दिया था। एल में क्यों रखोगे जब साफ साफ वो मना कर रहा है? सेकेंड। ठीक है, तो क्या है ये? एल,
NQMTOS, ठीक है, बिल्कुल ठीक बनाए। चलिए जी, ये है आप लोगों का होमवर्क। होमवर्क करेंगे आप लोग अपने एंड से, और हमें इसका सॉल्यूशन बताएंगे। सॉल्यूशन हम मोस्टली दिखा देते हैं आप लोगों को, बट आज हम कोशिश करेंगे कि ना दिखे। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के पास जो RRB PO मेंस पढ़ना चाहते हैं। ठीक है जी। बाय। हैव अ ग्रेट डे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर PDF अपडेट कर देंगे। सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा।